आप नए पीसीसी भवन का शिलान्यास डाले हैं और यहाँ पर इसलिए हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल से लेकर बूथ लेवल से लेकर स्टेट के पूरे लोगों का इसमें योगदान है। सभी लोग आए हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने पार्टी का बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि अगर पार्टी है तो हम सब लोग बच सकते हैं। पार्टी है तो पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में आ सकती है। पार्टी है तो गरीबों को मजबूती मिलती है। अगर पार्टी जिंदा है तो कांग्रेस के जो कार्यक्रम हैं, इंदिरा गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी तक हमने जो कार्यक्रम बनाया है उसका लाभ मिलता है। यहाँ पर राजस्थान में भामशाह जैसे दानवीर और ये समर्पित वीरों का एक भूमि है और राजस्थान हमेशा वीरों के लिए और बलिदान के लिए बहुत ही मशहूर है। मुझे ये कार्यकर्ता लोग यहाँ पर जो आए हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है और ये विशाल जनसभा, इसमें आए हुए लोग सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस को मजबूती देने वाले लोग हैं। इसीलिए आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। उन्नीस में यहाँ एक नया इतिहास रचा गया। 26 जून 1948 को राजपूताना कांग्रेस कमेटी बनी। पहली देसी रियासतों में राजा महाराजा कांग्रेस संगठन बनने नहीं देते थे। 48 में भारत के रियासती हिस्सों में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ। यह ऐतिहासिक अधिवेशन था। बहुशः वैसा अधिवेशन फिर कभी नहीं होगा। राजस्थान के लोग उस पहले अधिवेशन को दिल खोलकर मदद करे और सहयोग दिए और वो हमारा भव्य अधिवेशन सारे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई। यहाँ तक कि नेहरू जी ने ये बात कही, महाअधिवेशन पे इतना जोर से करना, पैसा खर्च करना आवश्यक नहीं था, ये उन्होंने उस वक्त कहा। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा ये हम सब मिलके कर रहे हैं। देश के आजादी के बाद हम सभी लोग एक जगह मिल रहे हैं, इसीलिए हमको इतने बड़े पैमाने पे करना पड़ा। ये उत्तर यहाँ के लोगों ने दिया। ऐसा दिल खोल के कांग्रेस को मजबूत करने वाले लोग यहाँ पर है।
अभी हाल में हैदराबाद में हमारी CWC मीटिंग हो गई। एक वहां पर हम काफी अहम फैसले ले और वो फैसले एक के बाद एक हम लाने वाले हैं। और यहां पर हमने जो उदयपुर में हमने फैसले लिए थे, अधिवेशन जो हुआ था, वो भी एक के बाद एक हम वहां पर कर रहे हैं। इस कारण ये आने वाले चुनाव को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये पार्टी के कार्यकर्ता हमारे आंख है, हमारे कान है, हमको मजबूत करने वाले हाथ हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना। और आप का जिम्मा है वोटरों को साथ लगातार संपर्क रखना, उनके सवालों का जवाब देना, विरोधी द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातों को काट करना, वोटर लिस्ट की जांच कराना, कोई साथी नाराज है तो उसे मनवाने की कोशिश करना। जहां तक ये भी बताना होगा, सरकार ने 2018 में जनघोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उसे केवल पूरा नहीं किया, लेकिन उससे भी एक कदम आगे बढ़ के सब कुछ लोगों को दिया। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके बताती है। आपको हमने जो वायदा किया था, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, हमारे MLAs ने, मिनिस्टरों ने सभी मिलके आपके वायदे पूरे किए, बल्कि ज्यादा भी दिए। इसीलिए आपका यह फर्ज होता है कि इन कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना, घर घर पहुंचाना, तभी कुछ हमारी आगे काम बनती है चुनाव के लिए। नहीं तो घोषणा पत्र हम पढ़ लेंगे, घर घर देने के बजाय अपने घर में रख लेंगे, तो पार्टी का प्रचार नहीं होगा। एक दूसरे को रुसने का वक्त नहीं है, ये देश को बनाने का वक्त है, डेमोक्रेसी को बचाने का वक्त है, संविधान को बचाने का वक्त है। इसलिए हम सबको उठना है। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं है या किसी एक कौम का नहीं है। ये लड़ाई हम जो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, वो सारे देश के 140 करोड़ लोगों के हकूक के हिफाजत के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ रहे। हमारी लड़ाई, हमारे पास अगर कांग्रेस का एक कैंडिडेट है, बीजेपी का एक कैंडिडेट हो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मोदी जी क्या किए, हमारे खिलाफ 2-3 कैंडिडेट खड़ा करते हैं। एक तो बीजेपी का कैंडिडेट, दूसरा ईडी का कैंडिडेट, तीसरा सीबीआई का कैंडिडेट, चौथा इनकम टैक्स का कैंडिडेट। इतने कैंडिडेट हमारे खिलाफ खड़े करते हैं। इन सबको मात करके हमको जीतना है, क्योंकि जब चाहे तब वो सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। हमारे जब सम्मेलन होते हैं, हमारे जब
कार्यक्रम होते हैं, दूसरे दिन ही छापा पड़ता है या उसी दिन छापे डालते हैं। अगर कल हमारा एक संगठन के तौर पर मीटिंग है तो तब उसके पहले एक दिन हमारे ऊपर छापे गिरते हैं। क्यों? ये क्या डेमोक्रेसी है? और ऊपर से बोलते हैं डेमोक्रेटिक है। हम बहुत काम जो लोकतंत्र के अनुसार करते हैं। कहाँ है भाई लोकतंत्र के अनुसार तुम्हारा? हर जगह आप लोगों के ऊपर डरा धमका के आप काम कर रहे हो। और दूसरी चीज, ये सब देखने के बाद आप दोबारा हमारी सरकार यहां राजस्थान में लाएंगे तो मैं इस पे समझ जाता हूं कि आप लाने वाले हैं और हम लोग आपके साथ हैं। क्यों है? कि आप लोगों का काम कर रहे हो, इसलिए हम आपके साथ हैं। और जब तक सब हम मिलके डिसिप्लिन के साथ हमको काम करना है और एकजुट अगर नहीं रहते हम बड़े मुश्किल में हम जाते हैं। इसीलिए मैं एक बात कहूंगा, किसी शायर ने ये कहा है, एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, सिर्फ हम ही नहीं रास्ते भी चलते हैं। तुम रुक जाओ तो वहीं खड़े हो जाएंगे, अगर चलते रहेंगे तो रास्ते भी चलते रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों मेरा कहना है, छोटी मोटी बातें भूल जाओ। हमको सोनिया गांधी जी जिन्होंने मेहनत करके इस पार्टी को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की, राहुल गांधी जी 4038 किलोमीटर पैदल चले, भारत जोड़ो की यात्रा की, भीषण गर्मी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, बर्फबारी में यात्रा चलती रही। जनता का सवाल उन्होंने बुलंद किया, उठाया। इसीलिए हम सबको ये सीखना चाहिए, हम लोगों को अगर हकूक मिलना है, लोगों को खुश रखना है, तो जो मेहनत राहुल जी कर रहे हैं, जो मेहनत सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ाना है। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि और इधर एक बात आ रही है। परसों हमारा एक स्पेशल सेशन हुआ जो मोदी जी ने बुलाया था। ये इसलिए बुलाया था, अरे भाई जरा चुप बैठो, बाद में बोलो कहते, और आपका बूथ पे कैसा परफॉर्मेंस रहेगा देखेंगे, अब तो फिलहाल कब बैठो। मोदी जी ने 5 दिन का सेशन बुलाया था, लेकिन 4 दिन में ही खत्म किया। क्यों? क्योंकि उनको नया बनाया हुआ बिल्डिंग दिखाना था और उस बिल्डिंग में ऐसा क्या है मुझे तो मालूम नहीं हुआ। और यहां तक उस बिल्डिंग को दिखाने के लिए बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के बड़े बड़े
कार्यकर्ताओं को ये कहा गया, ये देखिए हमने नया बिल्डिंग बनाया, आप आइए, तो लोग भर भर के बसों में आए, उनको दिखला रहे, फोटो निकाल रहे, एक्टर आए, एक्ट्रेस आए, सभी को बता रहे। अरे जो लोकसभा और राज्यसभा ये चर्चा करने की जगह है, एग्जीबिशन करने का नहीं है। ये चर्चा करके लोगों के समस्याओं को हल करने का है। तो ये तो करे नहीं। महिला बिल लाए, जब हमने लाया था, जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने महिला बिल लाया, इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध बीजेपी ने किया। इससे पहले राजीव गांधी जी ने लाया था, उसका विरोध किसने किया? बीजेपी ने किया। और ये लोग, इनकी ना नीयत साफ है, इनकी नीति ठीक है, सिर्फ भाषण करना। और उन्होंने अजीब क्या एक बहुत बड़ा हासिल किए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, महिलाओं से भी गुजारिश करूंगा कि ये जो महिला बिल हमने भी सपोर्ट किया, क्योंकि कल के दिन कांग्रेस जो बिल ला रही थी, अब आया तो ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होना, इसीलिए हम सब मिलके उसको सपोर्ट किए, पास हुआ। अब कब आएगा वो, कब इंप्लीमेंट होगा? 2030 में, 2029 का जनगणना भी देखेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन देखेंगे, उसके बाद ये बिल इंप्लीमेंट। तब तक 10 साल की बात वो कर रहे हैं। 10 साल में ना मोदी रहेंगे, ना बाकी के लोग रहेंगे। अरे आज उसीलिए राहुल गांधी जी बोले, सोनिया जी बोले, मैं बोला कि पार्लियामेंट में उसको अब भी लागू करो, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा कानूनी पेचीदा नहीं है। तो सीधा सीधा जितने लोग हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, उसको 1/3 कर उसमें से निकालो और दे दो, तो वो लागू 2024 को ही होता है। तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने चुप टालते गए, दिखाना दिखाना। तो हाथी के दांत होते ना, दिखाने के एक और खाने के एक। वैसा मोदी जी का हो गया। मैंने लाया और क्या जश्न मना रहे उसका। औरतें आ रहे, कोई फूल डाल रहे उसके ऊपर, आ रहे, कोई पैर पड़ रहे, इन्हों भी पैर पड़ रहे किसके। यानी जो चीज हम 30 साल पहले 89 में किए थे और उन्हीं के वजह से रुक गया था, और वही लोग आज हीरो बन के फिर रहे हैं। तो लोग होशियार है, शाणे हैं, ये कभी उनके झांसे में नहीं आएंगे। और जो कुछ किए हैं ये हमने किया है। आपको वोटिंग का अधिकार भी कांग्रेस ने दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, संविधान में जो इस देश का एक मामूली से मालूम कर्मचारी, किसान, लेबर, अमीर से अमीर आदमी, खेती करने वाला, दुकानदार, सबको अगर हक किससे मिला तो वो कांग्रेस के वजह से मिला। पहले कहा था, पहले तो यह था जो टैक्स देते थे उनको वोटिंग का अधिकार, जिस इनकम टैक्स देने वाले को, प्रॉपर्टी जिसके पास है उसको, ये लोगों को था। लेकिन आजादी के बाद हमने जो संविधान बनाया, उस संविधान में गरीब से गरीब को भी एक वोट और उसकी कीमत एक ही, अमीर से अमीर आदमी को भी एक ही वोट, उसकी कीमत भी उतनी ही। ये काम हमने किया।
और हमको बार बार पूछते तुमने क्या किया। अरे हमने तो ये लोकतंत्र में सबको हक दिया, अधिकार दिया। आज इतने लोग जो राहुल गांधी जी का पंचायत एक्ट उसके तहत आज 14 लाख महिलाएं इलेक्ट हो गए हैं पंचायत में, जिला पंचायत में, तालुका पंचायत में, म्युनिसिपालिटी में, कॉरपोरेशन में। ये किसने किया? 14 लाख हमने करके दिखाया। और आज हमारे बहनें, माताएं, भाई सब रोटेशन के तहत को अध्यक्ष बन रहे, हर कम्युनिटी के लोग हैं। अरे ये तो बीजेपी कभी भी नजदीक नहीं आने देती। यहां तक कि जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वो नए बिल्डिंग इनॉग्रेशन में इनविटेशन भी नहीं दिया। ये है शेड्यूल ट्राइब के तहत। क्यों नहीं बुलाना? आप सिनेमा वालों को बुलाते हो, आप अपने लोगों को बुला के दिखाते हो, तो वो इनॉग्रेशन के लिए आपने मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? वो तो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को अपमान करते हो और ऊपर से बोलते हैं हमने ये सब बनाया, देखो उनको अध्यक्ष बनाया, इनको ये बना। क्या बनाए? नाम के वास्ते बनाते हो। और दूसरी चीज, जब उसका फाउंडेशन हुआ, उसके फाउंडेशन के वक्त भी हमारे जो कोविंद है, राष्ट्रपति थे, उनको फाउंडेशन के वक्त भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो अछूत है। अगर अछूत के हाथ से फाउंडेशन करेंगे तो नेचुरली फिर वो गंगा जल से लाके धोना पड़ता था। तो इसीलिए क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को आपने अहमियत दी, इंपॉर्टेंस दिया? मुझे बोलो, मैं ये सवाल शेड्यूल कास्ट के लोगों से पूछता हूं, शेड्यूल ट्राइब के लोगों से पूछता हूं, बैकवर्ड क्लास के लोगों से पूछता हूं, ये मर्यादा है? अरे आप राष्ट्रपति, वो जब पार्लियामेंट बुलाते हैं तो हम लोग आते हैं, वो समन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर समन नहीं करता, लेकिन उनको ही नहीं वहां पर जगह, उनको ही जगह नहीं वहां पर। तो फिर ऊपर से बोलते हैं हम महिला का बहुत बड़ा इज्जत करते हैं। उन्होंने नाम लिया, वो कित्तूर रानी चन्नाम्मा का लिया, ठीक है, झांसी रानी का, ठीक है, ये तो इतिहास के पन्नों में ये सब है। लेकिन आधुनिक इस शताब्दी में और जो आजादी के वक्त जो महिलाएं लड़ी है वो सब कांग्रेस में है, और कांग्रेस के महिलाएं सब कुछ अपना जीवन छोड़कर आजादी के लिए लड़े हैं। तो इसलिए गांधी जी एक बात कहे थे, मैं ये कहूंगा, गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा, तथा स्त्री को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा। ये महात्मा गांधी जी ने बोला। क्या कभी गोलवलकर गुरुजी ने ये बोला है? क्या बीजेपी के लोग इससे पहले बोले हैं? जनसंघ के लोग बोले हैं? ये बात को समानता को माने हैं? पिछले कितने भी उनके भाषण निकाल के दो, उसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। जब यहां पर राहुल जी, हम लोग, सोनिया गांधी जी मिलके जब इंडिया का एक आइडिया निकाले, एक होने का जब आइडिया निकाले, तब वोटों के खातिर महिला का बिल उनको याद आया। और
वो बिल को लेकर वही बात कर रहे कि हम महिलाओं के साथ हैं। तो भाइयों, ये ऐसे बातों में मत आओ, ये झूठे हैं और हमेशा झूठ बोलते ही जाते हैं। आपको तो मालूम है सब जुमले, तो मैं अपने भाषण में राज्यसभा में भी कहा कि भाई ये एक जुमला तो नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद ये इंप्लीमेंट होने वाला है। अब तब तक तो ये जुमला बनेगा क्या है? तो ये इनके जुमले बहुत है। 2 करोड़ नौकरियां मैं सबको दूंगा, मिले क्या आपको? 15-15 लाख रुपए उन्होंने देने का वायदा किया था, वो मिले आपको? देखो, एक प्राइम मिनिस्टर इतना झूठ बोलता है तो आप ही सोचिए, कोई भी चीज सिर्फ इलेक्शन के एक स्टंट बनाकर वो करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि जो महात्मा गांधी जी का सपना था और सभी स्त्री पुरुष को, गरीब को एक जगह रख के काम करने का, तो ये हमको बीड़ा उठाना है। और सभी ओबीसी के महिलाओं को जब तक ये आरक्षण नहीं मिलेगा, हम उनके लिए लड़ते रहेंगे और ओबीसी को जरूर इसमें मिलना चाहिए। 73-74 संशोधन हमने किया, करके जो महिलाओं को देना था सभी को दिया, लेकिन ये लोग वो देना नहीं चाहते, क्योंकि ये रोकना चाहते हैं। चलो 10 साल में क्या होगा देखेंगे। ये उनका एक बहुत बड़ा ये एक पीछे का है। ये लोग सामने आके बोलना नहीं चाहते, इस एजेंडे को पीछे ही रखे हैं। यहां पर कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ, शायद पहली अध्यक्ष यहां से जो चुने गई सरोजनी नायडू 1925 में अपना अध्यक्ष बना दिया था। अब 100 साल में आरएसएस हो, बीजेपी हो, कोई महिला उनके पार्टी की अध्यक्ष बनी है क्या? आरएसएस की महिला कोई ऊंचे पद पे गई क्या? तो आपके पास अपने संस्था में नहीं दे सकते हो, तो यहां बोल रहे हैं हमने लाया। अरे हम लाए तो आप उसको आगे इसलिए बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि चुनाव नजदीक आ रहा है, और वो भी 10 साल के बाद आपके वायदे हैं। हमारा वायदा यही है, 2024 में हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम पहला काम करेंगे और अमेंडमेंट करके दिखाएंगे। तो इसलिए भाइयों, आप सब मिलके काम करो। हमारे पार्टी के सभी नेता, सोनिया गांधी जी से लेकर राहुल गांधी जी से लेकर प्रियंका गांधी जी से लेकर सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ 10 दिसंबर को आए थे, शायद सितंबर को 10th को आए थे अपने प्रियंका गांधी जी। हर जगह वो जा रहे हैं, कहाँ कहाँ बुलाते। आज राहुल जी भी विद्यार्थियों के पास गए थे और रेलवे कुलियों के पास भी जाकर उनके मुश्किलात को उन्होंने पूछा। क्या कोई ऐसा नेता कोई करता है? अरे अपने कपड़े खराब होते बोलकर कोई नजदीक नहीं जाता। तो वहां कुलियों के पास रेलवे में बैठ के राहुल गांधी जी ने बताया उनका क्या कष्ट है, उसको ठीक करने के लिए। और हमारे को
महिलाओं को सबसे बड़ी इज्जत देने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। मैं 2-4 उदाहरण आपके सामने रखूंगा। पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर कांग्रेस से हुई, नेहरू जी के कैबिनेट में। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हो गई देश में। पहली महिला यूएन में विजय लक्ष्मी पंडित हो गई। पहली महिला सीएम यूपी में सुचेता कृपलानी हो गई। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने मीरा कुमारी जी को बनाया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, और वो राजस्थान की राज्यपाल भी थी। और बीजेपी अपनी जानी मानी महिला नेताओं को कैसी इज्जत देते हैं। राजस्थान में और पड़ोसी मध्य प्रदेश में महिलाओं को कैसा सम्मान करते हैं वो आप लोग देखे हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करता। सारा देश देख रहा है मणिपुर में क्या हो रहा है, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री सोचते नहीं, सोचने का समय नहीं है। और उनको अगर हम कुछ कहे तो सब छोड़कर आपके जमाने में नहीं हुआ, इनके जमाने में, तो इसीलिए राहुल गांधी जी बोले ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ हम उसको मानते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे? दूसरों को कहने वाले आप क्यों नहीं कर रहे? जब हम करना था हमने किया। लेकिन आज ये जो मोदी सरकार बीजेपी कर रही है, शायद समझूंगा ये वो कर नहीं सकते, लेकिन हमारी सरकार हर जगह अपना काम करती है। राजस्थान में जो कांग्रेसी सरकार वायदा की थी, इंदिरा गांधी नहर लेकर चंबल नहर बनाई, दूसरी सिंचाई परियोजना के कांग्रेस ने बनाई। तो ये जो पंचायत के और जो वायदे किए थे वो सभी मैं गिनना नहीं चाहता, बहुत है। कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ दिया, मिनिमम इनकम गारंटी दी, महंगाई राहत कैंप दिया, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर दिया, 12वीं तक आरटीई में फ्री शिक्षा दी, पुरानी पेंशन दी, शहरी रोजगार योजना लागू की, 21 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपए कर्ज क्या हो गया? माफ हुआ। तो ये सब हमारे योजनाएं हैं और बहुत से चीजें अभी भी है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं। फिर आपके सामने एक ही मुद्दा रखूंगा। बहुत पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, एक पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे अमीर को और अमीर बना सकते और गरीब को और गरीब बनाते थे। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच, ये है कांग्रेस की सोच, ये है राहुल गांधी की सोच, ये है सोनिया गांधी की सोच। ये सोच सब कांग्रेस लोगों की है। मैं फिर एक बार, एक पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वो अमीर को और तथा गरीब को और गरीब बना देती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अमीर और गरीब में बहुत बड़ी खाई है। इस देश के 5% लोगों को, उनके पास 62% वेल्थ है, 5% लोगों के पास जो अमीर है 62% है,
और 50% गरीबों के पास 3% वेल्थ है, 3% संपत्ति है। आप सोचिए, गरीब का गरीब होते जा रहा है, अमीर का अमीर होते जा रहा है। एक आदमी जिसके पास 10-20 हजार करोड़ रुपए थे, आज लाखों रुपए का मालिक हो गया और दुनिया का नंबर 2 वो अमीर बन गया है। ये कैसा बना? जैसा कि राहुल जी ने बोला, चंद पूंजीपति लोगों को मोदी सरकार ने पाला है, उनको सब कुछ दिया है और सब कुछ सरकार का लेके पब्लिक सेक्टर्स दौड़ी के काम पे वो चले गए, दमड़ी के काम पे बेचे गए। मैं समझता हूँ राजस्थान का एयरपोर्ट भी अदानी के पास ही होगा, है कि नहीं की? तो हर चीज अमीरों को बेचा जा रहा है, तो फिर कहाँ गरीब बचेंगे? तो इसलिए दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता, क्योंकि आपको मालूम है सिलेंडर पहले तो 500 रुपए में मिलते था, उसको तो 1100 रुपए कर दिए। लेकिन ये राजस्थान वालों की किस्मत अच्छी है, गहलोत ने उसको 500 रुपए में दिया। और मुद्दों से अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में मोदी कभी नहीं सोचते। इन्फ्लेशन है, मोदी कभी नहीं उसके बारे में सोचते। महंगाई के बारे में नहीं सोचते। अरे टमाटो, प्याज, दाल, तेल सब महंगे हो रहे हैं, उसके तरफ उनका ध्यान नहीं। उनके तरफ सिर्फ जय जयकार होना, उनको आजू बाजू आगे पीछे जय जयकार करने वाले लोग होना। और हमको यही क्वेश्चन पूछते रहेंगे, 70 साल में तुमने क्या किया? बार बार वही पूछना। अरे भाई कितने बार पूछेंगे आप? 10 साल हो गए वही प्रश्न हमारे को पूछते हैं। हम बार बार बोलते हैं, अरे भाई हम 70 साल में, या हमारी जो गवर्नमेंट का है 65 साल में हमने क्या किया, उसका हिसाब मेरे पास है। मैं अगर ये देने लगूं तो आपको भी वक्त नहीं लगेगा, मेरे पास है। हमने क्या क्या किया। नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने चंबल घाटी प्रयोजन, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, एम्स जोधपुर, आईआईटी जोधपुर, आईआईएम, ये पढ़ने लगा इतना। 10-20 मेरे पास ऐसे हैं, इसको छोड़ के तो बाकी क्या आपके पास ही है। तो दोस्तों, हम करके दिखाते हैं। करके दिखाने के बाद हम ये कहते हैं कि आप लोग इधर काम कीजिए। और बाकी सभी को मैं यही कहूँगा कि 1 मिनट में मैं अपना भाषण खत्म करूँगा। जो पब्लिक सेक्टर में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गरीबों को, लोअर मिडिल क्लास को, दलितों को और शेड्यूल ट्राइब्स को। क्यों? कि आप अगर क्या बोलते हैं, अगर आप इसको देखेंगे नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान आगे होने वाला है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो बेच के खा रहे हैं सरकार। आपको नौकरियां कहां से मिलेंगे? रिजर्वेशन कहां से मिलेगा? सरकार नौकरियां भी कम हो रहे हैं। जैसा राहुल गांधी जी बोले कि 90 सेक्रेटरी में से ओबीसी के सिर्फ 3 सेक्रेटरी है। कितने हैं? सिर्फ 3। 90 में 3 ओबीसी है तो SC ST का तो कुछ भी नहीं, वो तो साफ, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर ऐसा ही हुआ तो पुराने दिन आएंगे, मनु के दिन आएंगे, और मनु के दिन अगर आ गए, परमानेंटली आप गुलाम बन जाएंगे। आप गुलाम बने। क्या आप गुलाम बनना चाहते हो? नहीं।
अगर गुलाम बनना नहीं चाहते हो तो कांग्रेस को वोट दो। अगर आप गुलाम बनना नहीं चाहते हो संविधान की रक्षा करो। अगर आप गुलाम नहीं बनना चाहते हो लोकतंत्र को बचाओ। आप गुलाम नहीं बनना चाहते हो एक दूसरे का सपोर्ट करो, आगे आओ, हम आपके साथ हैं।